अगर आप भी बसंत पंचमी पर व्रत रखने का और भोग लगाने का सोच रहे हैं और कोई ऐसी रेसिपी जो बहुत आराम से बन जाए और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी कि आपको उसके आगे हलवाई की मिठाई भी फेल लगेगी, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये के अंदर बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें 1.5 किलो दूध का इस्तेमाल किया है और सिर्फ दूध से बनने वाली मिठाई है। नरम तो इतनी है कि आप एक पीस खाने के बाद रुक ही नहीं सकते, यानी कि जो आपके घर में नहीं भी खाते ना, वो भी आपसे मांग मांग कर ये मिठाई खाएंगे। इतनी टेस्टी और बहुत बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है। और दानेदार कितनी है ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिए और उसके बाद इस मिठाई को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच पानी डाला है, क्योंकि दूध डालने पर स्टील की कढ़ाई में अंदर नीचे जल जाता है। तो आप पहले कढ़ाई को हमेशा गीला कर लें, उसके बाद कभी भी दूध आपका लगेगा नहीं। इसके अंदर 1.5 किलो दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। अब इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। और मैंने क्या किया है, ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून लेके सिट्रिक एसिड है, उसके अंदर पानी मिला दिया है आधा कप। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड ना हो ना, तो आप उसकी जगह नींबू के रस या विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग विनेगर का इस्तेमाल व्रत में नहीं करते, इसलिए मैंने सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। और ये नींबू का रस ही होता है, सूखा हुआ दानेदार। बाजार में बहुत आराम से मिल जाता है। एक बार आप 5 रुपए का खरीद लोगे ना, उसके बाद आपको साल भर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पनीर इससे इतना बढ़िया और सारी मिठाइयाँ इतनी अच्छी बनती हैं, सारे हलवाई इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब बातें करते करते दूध जो है उसमें अच्छे से बॉयल आ गया, तो मैंने उसी दूध में से 1 गिलास दूध जो है वो अलग निकाल कर रख लिया है। इसका हमें क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये देखिए, सिर्फ दूध में मैंने पानी मिलाया ना और बन गई बढ़िया मिठाई। ये देखिए, अब जो पानी हमने बना के रखा था ना सिट्रिक एसिड वाला, धीरे धीरे करके इसके अंदर डालते जाएंगे और आराम से इसको चेक करेंगे। गैस का फ्लेम आप इस समय बंद कर दीजिए, ताकि जो है दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए और एकदम से शॉक ना लगे। बस धीरे धीरे इसे चलाइए और ये आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि दूध हमारा फटना स्टार्ट हो गया। आप थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बैच में इसको डालिए, क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी हम उतने ही इसका पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने वैसे सही नाप बनाया था और सारा ही पानी मुझे इस्तेमाल करना पड़ा। बस अब ये देखिए, डालते के साथ ही आपको इसमें दरदरा सा नज़र आ रहा होगा, दैट मीन्स दूध हमारा अच्छे से फटना शुरू हो गया है। बस अब 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और दूध के अंदर से जो वे प्रोटीन होता है वो अलग हो जाएगा और हमारा छेना अलग हो जाएगा। इस छेना का इस्तेमाल हम मिठाई बनाने के लिए करेंगे। और जो ये आपके पास फटा हुआ दूध का पानी है ना, ये बहुत अच्छा वे प्रोटीन होता है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसमें दाल बना सकते हैं या आटा भी गूंद सकते हैं, भटूरे का आटा भी लगा सकते हैं। तो बस अब इसको हम छान लेंगे अच्छे से। इसको साफ़ कपड़े मैंने एक छन्नी के अंदर लगा के छान लिया है। और 1.25 किलो दूध के आसपास है, क्योंकि आपके सामने 250 ग्राम दूध मैंने रख दिया है। तो बहुत ही अच्छा छेना बन के तैयार हुआ है। और इस पानी का इस्तेमाल तो आपको मैंने बता ही दिया। एक बार हम इस छेना को अच्छे से पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड की थोड़ी सी खटास होगी, जिसकी वजह से हमारी जो मिठाई है ना, वो हल्की सी खट्टी हो सकती है। दूध की सारी मिठाइयाँ जब भी आप बाजार से लाते हैं तो लिखा होता है 24 घंटे में कंज्यूम कर लें। क्यों? क्योंकि वो पुराने छेना का और पुराने सिट्रिक एसिड का या जो फटा हुआ दूध होता है उसके पानी का बार बार दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ये लिख देते हैं कि इस मिठाई को 24 घंटे में इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये जो मिठाई हमने घर में ताज़ा दूध से बनाई है और सिट्रिक एसिड का जितना इस्तेमाल किया था उसे हमने निकाल दिया, तो आप आराम से इस मिठाई को 2-3 दिन रखकर खा सकते हैं। और ठंडा होने के बाद तो ये इतना सॉफ्ट और नरम बनाए ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, उसके बाद खुद ही इस रेसिपी को मेरे को कमेंट करने के लिए आएंगे। अब दूध को जो छेना था उसको मैंने अच्छे से क्रम्बल किया। बचा हुआ 1 गिलास दूध जो है वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया और उसमें आधा कप के लगभग जो है मिल्क पाउडर डाल दिया। ये मैं पतंजलि का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम यही यूज़ करते हैं। जो डेयरी वाइटनर होता है वो मिठाइयाँ बनाने के लिए आमतौर पे नहीं होता है। वैसे अगर आपको ना मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है इसका इस्तेमाल करना। आप इसकी जगह 2 गिलास दूध इस्तेमाल कीजिए, तो आपको मिल्क वाइट या डेयरी वाइटनर या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैंने 4 चम्मच के लगभग, यानी आप मान के चाहिए छोटी कटोरी जो होती है ना, उसको आधा भर के चीनी डाल दी है। बहुत ज़्यादा चीनी इस मिठाई में नहीं डालती, क्योंकि चीनी से जो है इस मिठाई को फिर कम अच्छा टेस्ट आता है। हल्के मीठे की ये बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर और चॉप ड्राई फ्रूट, 2 काजू, 2 बादाम, 8-10 पिस्ता। अब आप सोचिए कि कितने महंगे हैं, सस्ते ही है ना। थोड़ा सा केसर के धागे डाल दीजिए और चुटकी भर येलो फूड कलर, वो भी मैंने इसलिए डाला है क्यों, क्योंकि हम वसंत पंचमी के लिए मिठाई बना रहे हैं। अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं घर में तो स्किप कर सकते हैं। बस केसर के धागे जो डाले उनका कलर थोड़ा लाइट आता है और थोड़ी देर से आता है।
मैंने एक-एक स्टेप का रेसिपी का आपके साथ शेयर किया है। आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। एक स्टेप मिस हो गया है, मैंने 2 ड्रॉप के लगभग जो है इसके अंदर केवड़ा एसेंस डाला था। अब वो मुझे वीडियो कहीं नज़र नहीं आ रही है, पर ये है कि चलो आप इसको अगर आप डालना चाहें, खुशबू वाली मिठाई बनाना चाहें तो सिर्फ 2 ड्रॉप जो है केवड़ा एसेंस या केवड़ा जल डाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी, पर पूरी तरह से ऑप्शनल है। ऐसे भी ये बहुत बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है। अब जो क्रम्बल किया हुआ पनीर था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। बस इसको अब हमें और कुछ नहीं डालना, लगातार चलाते जाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर से गाढ़ा करने में नहीं लगती है। 3-4 मिनट के अंदर ये फटाफट से गाढ़ा होकर तैयार हो जाएगा। अब इस मिठाई में अच्छी सी शाइनिंग आ जाए और इसका लुक भी बहुत सुंदर बन जाए, इसके लिए मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच के लगभग देसी घी डाला है। ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप पूरी तरह स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस देसी घी से मिठाई में थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। बस इसी स्टेज तक हमें इस दूध को लाना है। 1 या 2 मिनट में इसे और पकाऊंगी, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बस लगातार चलाते रहिए और पकाते रहिए अच्छे से। ये जब इस तरह लिक्विडी फॉर्म में हो ना, आपको इसे तभी जमाना है। अब वो क्यों है मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसी से हमारी बर्फ़ी में जो नरमी है ना वो आएगी। एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर कर लीजिए। और ये जो कढ़ाई में साइड में थोड़ा मावा लग गया है, इसको अलग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, थोड़ा बहुत चिपक जाता है। और तो आप उस बात की चिंता ना करें, बस उसे खुरचे ना, उसको लगा रहने दें। वो जला नहीं है, बिल्कुल हल्का सा जो है थोड़ा सा नीचे जैसे चिपक जाता है। अब ये सारी मिठाई मैंने फटाफट से एक कंटेनर में, जो मेरे पास बर्फ़ी बनाने की ट्रे है उसमें डाल लिया। अब ये देखिए आप इन साइडों से कैसे दूध निकल रहा है। ये जो है ना, ये इस मिठाई की खास बात है। ये इसे सुपर सॉफ्ट और नरम बनाती है, ये देखिए। और जमने के बाद ये सारा अलग हो गया, लेकिन ये अभी इसे वापस हम थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो वापस से इसी में चला जाएगा। अब इसको आपके सामने कट करके दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट कटा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भुरभुरा हो रहा है या टुकड़ा हो गया या चूरा चूरा। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना नरम मुलायम केसर मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। मिल्क केक तो आपने कई बार खाया होगा, या कलाकंद कह लीजिए। एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। मेरे घर में तो ये बनाते ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना ही नहीं था। आप अपने हिसाब से जितना सामान आपके पास है या जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। गार्निशिंग करने के लिए सिर्फ 2 पिस्ते मैंने उनको बारीक चूरा किया और सारे पीसेस पे लगा दिया, और साथ में एक केसर का धागा। हो गई ना हमारी हलवाई वाली मिठाई तैयार। अब कोई त्यौहार हो तो आप बनाइए, रात को डेजर्ट के बाद। लो कैलोरी वाली है, दूध के सिवा और चीनी के सिवा इस्तेमाल नहीं किया। चीनी भी आप जितनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर हाँ मैंने आधी छोटी कटोरी चीनी डाली है, जिसको कि आप मान के चलिए 70 ग्राम के लगभग चीनी होगी। उतनी चीनी तो आपको इसमें डालनी है। और ये देखिए आपको मैं एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। हमारी ट्रे नीचे से बिल्कुल क्लीन है, दैट मीन्स बर्फ़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई है। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए कितनी अच्छी मिठाई है, नरम मुलायम, खाने में भी मज़ेदार और व्रत में भी खाई जा सकती है। इस तरह की आसान रेसिपीज़ लाना और आप सबके सामने, ताकि वो देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी, ये मेरा पर्सनल शौक है। तो चलिए जाइए, एक बार प्लीज़ छोटा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि रोज़ रोज़ जो भी मैं वीडियोस डालने की कोशिश करती हूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करें।